तो बच्चों जय श्री श्याम। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की सारी इंपॉर्टेंट थ्योरी एज पर एनसीईआरटी। मैं सारे पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा। होता क्या है कि पॉइंट्स एनसीईआरटी में से पिक किए जाते हैं जब आपके एमसीक्यू ड्राफ्ट होते हैं एग्जाम में। सो मेक श्योर एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से समझेंगे और मेक श्योर एनसीईआरटी को बार बार गो थ्रू करते रहो। अगर आपको चीजें समझ में आ गई हैं, रीडिंग लगाते रहो, एक रफ रीडिंग करते रहो, ताकि उसमें से अगर कहीं से पॉइंट आता है, क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसमें दिक्कत क्रिएट ना करो। तो देखो यहाँ पर क्या है, पार्टनरशिप की मैं आपकी बेसिक कंसेप्ट की सारी फंडामेंटल्स की मैं आपकी सारी थ्योरी डिस्कस करने वाला हूँ। ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले बात करूँ नेचर ऑफ पार्टनरशिप, और इसके अंदर हम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपका सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो कि बेसिकली पार्टनरशिप के बारे में बताता है ना। व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप बेसिकली एक रिलेशनशिप है बिटवीन द पर्सन्स। पर्सन्स मतलब क्या? दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर पार्टनरशिप बिजनेस को कैरी कर सकते हैं। बट शर्त यह है कि वहां पर एक बिजनेस आप कैरी करोगे फॉर प्रॉफिट प्रोस्पेक्टिव। आपका प्रॉफिट कमाने का मकसद होना चाहिए। आप एक बिजनेस को कैरी करोगे तभी पर्सन्स का रिलेशनशिप वहां पर एग्जिस्ट करेगा। दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करेंगे, ठीक है, एक एग्रीड रेशो में, एक एग्रीड शेयर में, जैसा कि वो आपस में डिसाइड करेंगे उस रेशो में वो प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। और या तो वो सारे बिजनेस की एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर जो बिजनेस को कैरी कर रहे हैं वो सारे बिजनेस की एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर उन सब के बिहाफ पर कोई एक भी सारी बिजनेस की एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकता है। तो अल्टीमेटली उसको मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं कि भैया ये हमारी पार्टनरशिप फर्म है। तो क्या मतलब है? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो बेसिकली क्या है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस को कैरी करते हैं, प्रॉफिट कमाना उनका मकसद होता है। बिजनेस को कैरी करना जरूरी है, प्रॉफिट कमाना उनका टारगेट होता है। एक एग्रीड शेयर में प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सारे एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं या सबके बिहाफ पर कोई एक कर सकता है। तो दैट इज व्हाट पार्टनरशिप। आगे देखिए, पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद अनदर आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स। देखो, इंडिविजुअली जो लोग जुड़ रहे हैं ना, पार्टनरशिप में आ रहे हैं, उनको हम बोलते हैं पार्टनर्स। और कलेक्टिवली मैं एक नाम यूज करता हूं, दैट इज फर्म। ठीक है, इंडिविजुअली कौन है? इंडिविजुअली जो ज्वाइन कर रहे हैं वो पार्टनर्स हैं, और कलेक्टिवली मैं उनके लिए वर्ड यूज करता हूं फर्म। और फर्म को कैरी करेंगे किसी नाम के अंडर, मतलब कोई नाम होगा, एबीसी एंड कंपनी, एबीसी एंड एसोसिएट्स, राइट। तो उसको हम बोलते हैं फर्म्स नेम। तो यहां पर अगर एमसीक्यू ड्राफ्ट हो जाता है तो घबराना मत, आपने पढ़ लिया है, समझ लिया है। उसके बाद हम बात करेंगे पार्टनरशिप के एसेंशियल फीचर। तो सबसे पहले आता है हमारा एसेंशियल फीचर के अंदर कि यहां पर दो या दो से ज्यादा लोग होने जरूरी हैं। सर दो या दो से ज्यादा लोग और उससे ज्यादा कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? आइए चलते हैं, देखते हैं। इन ऑर्डर टू फॉर्म अ पार्टनरशिप देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पर्सन। कम से कम दो हो सकते हैं, तो मतलब मिनिमम कितने चाहिए? मिनिमम चाहिए हमें दो लोग। पार्टनरशिप हमको अगर कैरी करना चाहते हो तो दो लोग मिनिमम होने चाहिए। उसके बाद मैक्सिमम लिमिट क्या हो सकती है? देखो ध्यान से सुनना। कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 464 के अंदर जो मैक्सिमम लिमिट फिक्स की गई थी वो 100 की गई थी। बट 2014 में 2014 में कंपनीज मिसलिनियस रूल्स में 2014 में इसको अपडेट कर दिया गया और 50 कर दिया गया। तो अब अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि मैक्सिमम लिमिट पार्टनरशिप में कितनी है, तो दैट इज व्हाट 50। आप 50 को मार्क करके आओगे। ओके, होपफुली ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए अब आगे देखते हैं अपना सेकंड फीचर। तो यहां पर एग्रीमेंट का होना बहुत जरूरी है। एग्रीमेंट इज व्हाट? पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स टू डू बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। सो बेसिकली पार्टनरशिप क्या है? एक रिजल्ट है किसका? एग्रीमेंट का। भैया आपस में एग्री करो, आपस में चीजों के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पहले से फिक्स करके चलो ताकि फ्यूचर में डिस्प्यूट्स ना हो। और टू और मोर पर्सन्स टू डू अ बिजनेस, एक बिजनेस को करने के लिए उनके बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है। एंड शेयर इट्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। द एग्रीमेंट बिकम द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स। तो एग्रीमेंट एक बेसिकली रिलेशनशिप की एग्जिस्टेंस को बताता है कि यहाँ पर पार्टनर्स में क्या रिलेशनशिप है, कौन कितने का हकदार है, किसका कितना प्रॉफिट्स का रेशियो रहेगा, कितना शेयर उसका रहेगा पार्टनरशिप फॉर्म में। इट इज नॉट नेसेसरी दैट सच एग्रीमेंट इज इन रिटन फॉर्म। जरूरी नहीं है कि वो एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में होना चाहिए, बट ओरल भी चलेगा। एंड ओरल एग्रीमेंट इज इक्वली वैलिड। ओके, तो अगर ओरली वर्बली आपस में कोई एग्रीमेंट कर लेते हो, आप एग्री कर लेते हो कि ठीक है हम कल से पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर कर रहे हैं एंड देन हमारा इतना हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रहेगा, तो डेफिनेटली अगर वर्बली भी आप डिस्कस कर लेते हो, एग्री हो एक चीज पर, तो वो भी वैलिड है। बट इन ऑर्डर टू अवॉइड डिस्प्यूट इट इज प्रेफर्ड दैट पार्टनर्स मस्ट हैव अ रिटन एग्रीमेंट। तो डिस्प्यूट जब होते हैं ना, झगड़े जब होते हैं, तो बेटा वहां पर रिटन एग्रीमेंट ज्यादा वैलिड, ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। बिकॉज क्या बोला था इन चीजों पर कोई विश्वास नहीं करता, कल को डिस्प्यूट होगा तो क्या रिटन है वो ज्यादा वैलिड होता है। अब आगे देखिए,
यहाँ पर बिजनेस का होना बहुत जरूरी है, तो थर्ड फीचर है बिजनेस। द एग्रीमेंट शुड बी कैरी ऑन सम बिजनेस, एग्रीमेंट जो होना चाहिए वो एक बिजनेस को कैरी करने के लिए होना चाहिए, राइट। मेयर को ओनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी डज नॉट अमाउंट टू पार्टनरशिप। कभी कभार क्या होता है, एक प्रॉपर्टी के अंदर दो या दो से ज्यादा लोग हिस्सेदार होते हैं, तो उसको हम पार्टनरशिप नहीं बोलते बेटा, वो को ओनरशिप होती है। फॉर एग्जाम्पल, रोहित एंड सचिन ज्वाइंटली परचेज अ प्लॉट ऑफ लैंड, रोहित और सचिन ने यहाँ पर प्लॉट ऑफ लैंड परचेज किया, दे बिकम द ज्वाइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, वो ज्वाइंट ओनर हैं, ठीक है, एंड नॉट द पार्टनर्स। बट इफ दे आर इन द बिजनेस ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ द प्लॉट फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट्स, देन इट विल बी कॉल्ड एज, दे विल बी कॉल्ड एज पार्टनर्स, तो उनको हम पार्टनर्स कंसीडर करेंगे। तो सिंपल सी बात है, कोई बिजनेस कैरी करना जरूरी है और साथ साथ प्रॉफिट्स कमाना जरूरी है और उसको डिस्ट्रीब्यूशन की बात करनी जरूरी है, तभी मैं यहाँ पर पार्टनरशिप और पार्टनर्स की बात कर सकता हूँ। अदरवाइज आप किसी चीज में ओनरशिप रखते हो, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर किसी प्रॉपर्टी में ओनरशिप रखते हैं, तो वो बेटा पार्टनर्स नहीं होते, वो को ओनर्स होते हैं। तो इन चीजों पर ना, ये छोटी छोटी चीजें जो है इन पे एमसीक्यू ड्राफ्ट कर देती है सीबीएसई, राइट। आप क्या करते हो, इन चीजों को इग्नोर कर देते हो, आपको लगता है आता तो है, ठीक है, बट होता क्या है कि छोटी छोटी वर्ड्स, छोटे छोटे वर्ड्स को इधर उधर घुमा देंगे और क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल आपको दिखने को मिलता है। उसके बाद है फोर्थ फीचर इज म्यूचुअल एजेंसी। नाउ म्यूचुअल एजेंसी इज व्हाट, ध्यान से देखिए, द बिजनेस ऑफ अ पार्टनरशिप कंसर्न मे बी कैरिड ऑन बाय ऑल और ऑल ऑफ द पार्टनर और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सो बेसिकली सारे भी कैरी कर सकते हैं बिजनेस को, या सबके बिहाफ पर। मान लो तीन पार्टनर है, ए बी और सी, दोनों मान लो दो जने उसमें से काम नहीं करते, एक जना उसमें से बहुत काम करता है, मान लो पार्टनर सी उसमें बहुत काम करता है, तो डेफिनेटली अगर सी पार्टनर काम करता भी है तो अल्टीमेटली उसकी हर एक्टिविटी पूरी फर्म को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर हर एक दूसरे का प्रिंसिपल है, हर एक दूसरे का एजेंट है, कोई भी किसी को इंस्ट्रक्शन पास कर सकता है, कोई भी किसी से इंस्ट्रक्शन ले सकता है, अकॉर्डिंगली काम को कर सकता है, कोई भी एक दूसरे का बॉस या एक दूसरे का जूनियर सबॉर्डिनेट इस तरह का रिलेशनशिप नहीं होता। ये कैसा होता है, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है, हर कोई एक दूसरे का प्रिंसिपल है, हर कोई एक दूसरे का एजेंट है, और एक पार्टनर पूरी अपनी एक्टिविटी से, एक पार्टनर पूरी अपनी एक्टिविटी से पूरी फर्म को रिप्रेजेंट करता है, राइट। दैट इज व्हाट म्यूचुअल एजेंसी। This statement has two important implications. First, every partner is entitled to participate in the conduct of the affair of its business. So basically इसके अंदर दो चीजें हैं। पहली बात ये कि हर पार्टनर पार्टिसिपेट कर सकता है बिजनेस के हर अफेयर में, हर एक्टिविटी में, हर ट्रांजेक्शन में उसकी इन्वॉल्वमेंट होगी, हो सकती है, राइट। Second, that there is a exist of relationship of mutual agency between all the partners. Each partner carrying on a business in is the principal. हर वो पार्टनर जो बिजनेस को कैरी कर रहा है वो प्रिंसिपल भी है एज वेल एज एजेंट भी है फॉर ऑल अदर पार्टनर्स। भैया वो किसी से भी इंस्ट्रक्शंस ले सकते हैं, किसी को भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, यहां पर कोई सीनियर कोई जूनियर नहीं है, राइट। तो एक दूसरे का आपस में क्या रिलेशनशिप है, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप है, और अपनी हर एक्टिविटी से वो पूरी बिजनेस को बाइंड कर देते हैं। ही कैन बाइंड अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट एंड ऑल्सो बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स विद रिगार्ड टू बिजनेस ऑफ द फर्म। तो बिजनेस की हर एक्टिविटी के साथ वो पूरी फर्म को बाइंड करते हैं, राइट। अगर एक पार्टनर ने मान लो मर्डर कर दिया, तो यहां पर जो लाल छन लगेगा, ठीक है, जो अपराध माना जाएगा वो पूरी फर्म का माना जाएगा, वो किसी एक पार्टनर का नहीं होगा। तो अपनी एक एक्टिविटी से आप पूरे पार्टनरशिप फर्म को रिप्रेजेंट करते हो, अदर पार्टनर्स को भी रिप्रेजेंट करते हो, इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल एजेंसी इज सो इंपॉर्टेंट दैट one can say that there would be no partnership if the element of mutual agency is absent. तो अगर आपस में यहां पर म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, ठीक है, एक दूसरे के रिलेशनशिप में प्रिंसिपल और एजेंट जैसी बात नहीं है, आप अपनी एक्टिविटी से पूरी फर्म को बाइंड नहीं कर सकते, अगर ये चीजें एब्सेंट है ना, तो भैया वो पार्टनरशिप फर्म नहीं कंसीडर की जाती। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए अब देखते हैं फिफ्थ फीचर पार्टनरशिप का, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। तो यहां पर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होना बहुत जरूरी है। मतलब अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज दैट द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स मस्ट बी टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस। दो द डेफिनेशन कंटेन्ड in the partnership act describe that partnership is the relationship between the peoples who have agreed to share profits of the business. The sharing of losses is implied. डेफिनेशन में प्रॉफिट शेयरिंग की बात करी गई है, लॉसेस की बात नहीं करी गई, बट प्रॉफिट और लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है। जो रेशो होता है वो प्रॉफिट और लॉस दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन का होता है, ना कि सिर्फ प्रॉफिट्स का होता है। डेफिनेशन में बेशक प्रॉफिट्स की बात कर रहा है, बट लॉस इज इंप्लाइड, मतलब उसको बेशक वो आप मेंशन नहीं है, बट आप साइलेंटली उसको कंसीडर करोगे, दैट इज व्हाट इंप्लाइड। समझ में आया? यहां तक क्लियर है? ओके।
लॉस इज इम्प्लाइड। दस शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर शेयरिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉसेज, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पार्टनरशिप फर्म कैरी कर रहे हो डेफिनेटली तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दोनों की बात होगी। इफ सम पर्सन जॉइंस हैंड फॉर द पर्पस ऑफ सम चैरिटेबल एक्टिविटी, अगर कोई चैरिटेबल एक्टिविटी कंडक्ट कर रहे हो, इट इज नॉट टर्म्ड एज पार्टनरशिप, क्योंकि चैरिटेबल एक्टिविटीज में जनरली प्रॉफिट्स की बात नहीं होती, राइट। तो वहां पर जब प्रॉफिट्स की बात नहीं होती तो डेफिनेटली फिर वो पार्टनरशिप फर्म भी नहीं है। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर्स। तो लास्ट फीचर है आपका लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर्स। ईच पार्टनर इज लायबल जॉइंटली विद ऑल अदर पार्टनर्स एंड ऑल्सो सेवियरली टू द थर्ड पार्टी ऑफ फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म डन वाइल ही इज अ पार्टनर। देखो, जब कोई भी पार्टनर था, कोई भी बंदा, कोई भी इंडिविजुअल जब पार्टनरशिप में था, तो जो एक्सटर्नल पार्टीज है ना, उनके लिए वो ज्वाइंटली भी लायबल हैं। बे सिंपल सी बात है, बैंक से लोन ले रखा है या बाहर किसी बंदे से लोन ले रखा है जो कि हमारा क्रेडिटर है, पूरी फर्म लायबल है। और अगर नहीं चुका पाए, पहले तो फर्म अपने बेसिस पर देखेगा कितना पे ऑफ कर पा रहा है, नहीं पे कर पा रहा तो बेटा ज्वाइंटली और सेवरली भी लायबल है। इंडिविजुअली किसी पार्टनर के घर के बर्तन तक बेचे जा सकते हैं, लायबिलिटी अगर ज्यादा एक्सीड हो गई तो। दैट इज व्हाट अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है पार्टनरशिप पे, राइट। इसी वजह से 2008 में एलएलपी आया था, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसके अंदर क्या था कि जितना उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उतने के लिए ही वो लायबल है। तो पार्टनरशिप फर्म के साथ एक ही सबसे बड़ी इशू था, एक ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, दैट इज व्हाट अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो वही वो बात बता रहे हैं कि सेवरली भी लायबल है, इंडिविजुअली भी लायबल है और ज्वाइंटली तो वो लायबल है ही। नॉट ओनली दैट, द लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर्स फॉर एक्ट ऑफ द फर्म इज ऑल्सो अनलिमिटेड। फर्म की ही अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं है, this implies that private assets can also be used for paying of the firm debts। इसके अलावा प्राइवेट एसेट्स भी बेचे जा सकते हैं पार्टनर्स के, ठीक है। फर्म के डेट्स को चुकाने के लिए उनके प्राइवेट एसेट्स को भी सोल्ड आउट किया जा सकता है। दैट इज व्हाट अनलिमिटेड लायबिलिटी, बिकॉज लॉ जो है एक्सटर्नल पार्टीज को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। जो इनोसेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, उनके साथ आप ट्रांजेक्शन में जा रहे हो, डेफिनेटली उनका पैसा आपको चुकाना पड़ेगा। इन दैट सिनेरियो पार्टनरशिप फर्म में अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती हैं। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए अब समझते हैं एग्रीमेंट की और डीड की। नाउ व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। आपस में एग्रीमेंट होता है तभी ये एग्जिस्टेंस में आते हैं, जब पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आती है अमंग द पार्टनर्स। द एग्रीमेंट कैन बी आइदर रिटन और ओरल। तो एग्रीमेंट जो होता है वो रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। द पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट रिक्वायर दैट एग्रीमेंट मस्ट बी इन रिटन राइटिंग। तो बेसिकली पार्टनरशिप एक्ट में ये नहीं लिखा हुआ कि वो राइटिंग में ही होना चाहिए, ओरल भी वैलिड है, बट डिस्प्यूट की सिचुएशन में रिटर्न चीजें ज्यादा वैलिड मानी जाती हैं। बट wherever it is in writing, the document which contain the terms of the agreement is called partnership deed। so basically एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हुए हैं कि कितना कितना प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्या फर्म का नाम होगा, क्या ड्यूरेशन होगी पार्टनरशिप की, वो सारी चीजें, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस सब कुछ मेंशन होता है एक डॉक्यूमेंट में जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। इट इज जनरली कंटेन्ड द डिटेल अबाउट द ऑल द एस्पेक्ट्स अफेक्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाय ईच पार्टनर, रेशियोज क्या हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन के, एंड इसके अलावा इंटाइटलमेंट ऑफ पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या रेट रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आप फर्म पे करेगी पार्टनर्स को तो क्या रेट होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या रहेगा, वो सारी चीजें आप डीड के अंदर, एग्रीमेंट के अंदर मेंशन कर देते हैं। दैट इज नोन एज डीड। द क्लॉज ऑफ पार्टनरशिप डीड कैन बी अल्टर्ड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। डीड के अंदर जो बातें लिखी हुई हैं उनको आप बाद में अल्टर कर सकते हो। कहने का मतलब अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने 12% सेट किया था, बाद में आपसी सहमति से आप उसको 14 करना चाहते हो तो 14 कर सकते हो। द डीड शुड बी प्रॉपरली ड्राफ्टेड एंड प्रिपेयर्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ स्टैम्प एक्ट। अब ये बातें बेटा जनरली टीचर इग्नोर करते हैं। अब इसके ऊपर अगर एमसीक्यू ड्राफ्ट हो गया ना, आप ये बोलना स्टार्ट कर दोगे पेपर बड़ा टफ आया था। क्यों टफ आया था भाई? एनसीईआरटी के अंदर सारी चीजें मेंशन है, बस आपने पढ़ी नहीं है, इस वजह से आपको टफ लग रहा है, राइट। तो बेसिकली डीड शुड बी प्रॉपरली ड्राफ्टेड। डीड जो है प्रॉपरली ड्राफ्टेड होनी चाहिए, प्रिपेयर्ड होनी चाहिए एज पर द प्रोविजंस ऑफ स्टैम्प एक्ट एंड प्रेफरेबली रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म। और उसको प्रेफरेबली रजिस्टर्ड करना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म होता है, रजिस्ट्रार होता है जहां पर उसको रजिस्टर करना पड़ता है, राइट। और उसको प्रॉपरली ड्राफ्टेड होना चाहिए एज पर द प्रोविजंस ऑफ स्टैम्प एक्ट। सो मेक श्योर इसको आप ध्यान से पढ़ लेना कि स्टैम्प एक्ट के हिसाब से उसमें सारी चीजें होनी चाहिए, मेंशन होनी चाहिए जैसा कि स्टैम्प एक्ट के अंदर मेंशन है। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए अब देखते हैं कि डीड के अंदर क्या क्या कंटेंट होना चाहिए। ध्यान से देखिए।
तो डीड के अंदर ब्रॉडली बेटा ये कंटेंट देखने को मिलेगा आपको। पार्टनरशिप डीड यूजली कंटेन नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, मेन बिजनेस क्या है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, अमाउंट कितना कितना कंट्रीब्यूट किया है, फर्म कितने टाइम तक चलेगी, पार्टनरशिप कब से स्टार्ट कर रहे हो, बैंकिंग ऑपरेशंस के लिए क्या प्रोविजंस रहेंगे, क्या रूल्स रहेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल लोन ड्राइंग क्या रहेगा, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के सारे जो प्रोविजंस है, सैलरी कमीशन किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, वो सब चीज, राइट्स एंड ड्यूटी लाइबिलिटीज क्या क्या रहेंगी ईच पार्टनर्स की, ट्रीटमेंट ऑफ लॉस, लॉस का क्या ट्रीटमेंट होगा एट द टाइम ऑफ इंसॉल्वेंसी, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, डिसोल्यूशन के टाइम पर अकाउंट्स को कैसे सेटल करने वाले, डिसोल्यूशन मतलब फर्म जब बंद हो जाएगी। इसके बाद है मेथड्स ऑफ सेटलमेंट, डिस्प्यूट के टाइम पर किस तरीके से सेटलमेंट दोगे, और एडमिशन रिटायरमेंट डेथ के जो रूल्स हैं वो सब मेंशन होते हैं, और एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस कंडक्ट करने के लिए जितने भी मैटर्स हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मेंशन करनी पड़ती हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर। ठीक है, तो ब्रॉडली आप ऊपर ऊपर से इसको रीड कर लेना, क्वेश्चन ड्राफ्ट होगा तो बेटा छोड़ना नहीं है। नॉर्मली पार्टनरशिप डीड कवर्स ऑल द मैटर्स अफेक्टिंग रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स अमंगस्ट देमसेल्फ। हर वो चीज जो इनकी पार्टनरशिप में रिलेशनशिप को अफेक्ट कर सकती है, वो सारी चीजें, जिन भी बातों पर डिस्प्यूट हो सकते हैं वो सारे मैटर, इसके अलावा सारी बेसिक नॉलेजेस, नेम एंड एड्रेस, प्रॉफिट शेयरिंग क्या रहेगी, वो सब बातें यहां पर मेंशन हो जाती हैं। However, if there is a no express agreement on certain matters, the provision of Indian Partnership Act 1932 shall apply. अगर यहां पर एक्सप्रेसली कुछ भी मेंशन नहीं है, डीड नहीं बनाई, टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लिख रखे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहेगा, तो उस सिनेरियो में आपको पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो करना है। और इसके अंदर मैं बता देता हूं इस एक्ट में क्या बातें लिखी हुई हैं। अगर डीड में कुछ मेंशन नहीं है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लिख रखे, तो सिर्फ दो चीजें याद रखना कि प्रॉफिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होगी। प्रॉफिट्स कैसे बांटे जाएंगे, इक्वली बांटे जाएंगे। और इसके अलावा अगर पार्टनर्स ने लोन दे रखा है टू द फर्म, तो उसमें 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। बस ये दो चीजें आपको याद रखनी है। अगर डीड साइलेंट है तो ये दो चीजें याद रखना। चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे और क्या क्या चीजें मेंशन। तो प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट रेलिवेंट फॉर अकाउंटिंग। तो कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि हमारे रेलिवेंट है अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टिव से। द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस अफेक्टिंग द पार्टनरशिप अकाउंट्स आर एज फॉलोज। तो क्या क्या चीजें जो पार्टनरशिप के अकाउंट्स को मेरे डिस्टर्ब कर सकती हैं, अफेक्ट कर सकती हैं, तो डेफिनेटली वो सारी चीजें हम देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो भैया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, बिकॉज अल्टीमेटली पार्टनर्स, अगर पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमेशा इक्वली रहेगा अगर डीड साइलेंट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कैपिटल कंट्रीब्यूशन का कितना भी है, कोई पार्टनर ये बोले कि मैंने 1 लाख रुपए लगा रखा है, दूसरा पार्टनर बोले मैंने 50,000 लगा रखा है, तो 1 लाख वाला बोल रहा है मैं तो डबल प्रॉफिट दूंगा, तो आधा प्रॉफिट लेगा, इस तरह की बातें नहीं हो सकती। अगर डीड में कुछ मेंशन नहीं है तो इक्वल डिवीजन होगा एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात, भैया नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा अगर डीड में नहीं मेंशन। ठीक है, और इसके अलावा अगर साइलेंट है तो कुछ भी देने की जरूरत नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर। ठीक है, कैपिटल पर इंटरेस्ट मतलब क्या, देखो फर्म की एग्जिस्टेंस एक अलग है। ठीक है, फर्म को आपने रजिस्ट्रार में रजिस्टर करवाया, वो पार्टनरशिप है, वो पार्टनरशिप लॉ में रजिस्टर होने के बाद हर बिजनेस की एक सेपरेट एग्जिस्टेंस होती है। ठीक है, एक सेपरेट अस्तित्व होता है, और यहाँ पर सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट आप यूज करते हो अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टिव से। यहाँ पर अगर पार्टनर ने फर्म को अगर कैपिटल दी है, फर्म में अगर पैसा लगाया है, तो बदले में फर्म की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे, राइट। बट अगर मेंशन है तो, नहीं मेंशन तो नहीं मिलेगा, राइट। डीड में मेंशन होगा तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कुछ नहीं लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फर्म भी चार्ज नहीं करने वाली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर मेंशन है तो फर्म चार्ज करेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन की अगर बात करूं तो भैया अगर डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है तो पहले मैं बता चुका हूं आपको कि 6% पर एनम आपको फॉलो करना है। अगर पार्टनर ने लोन दिया है टू द फर्म तो लोन पर फर्म इंटरेस्ट पे करेगी, दैट इज 6% पर एनम, अगर डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है तो। उसके बाद है रेम्यूनरेशन ऑफ फर्म्स वर्क, काम कर रहे हैं पार्टनर्स जो है फर्म का कुछ काम संभाल रहे हैं, तो क्या उनको रेम्यूनरेशन कुछ देंगे। नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी और अदर रेम्यूनरेशन। कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कोई कमीशन नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा अगर डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है तो। अब आगे देखिए, ये 2 पॉइंट्स और देखो। अपार्ट फ्रॉम द अबव, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट स्पेसिफाई दैट सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। तो उनके अलावा ये 2 चीजें भी हैं, क्या है। इफ पार्टनर ड्राइव्स एनी प्रॉफिट फ्रॉम हिम और हर सेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म और फ्रॉम द यूज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस और बिजनेस कनेक्शंस ऑफ द फर्म,
or the firm name, he or she shall account for the profit, pay it to the firm. देखो होता क्या है, कभी कभार क्या होता है ना, पार्टनर्स फर्म का नाम यूज करके कहीं से कुछ प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं, या बिजनेस की प्रॉपर्टी यूज करके कुछ भी काम करते हैं, और उसके उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने पर अगर उनको कुछ प्रॉफिट होते हैं ना, तो प्रॉफिट बेटा वो फर्म के माने जाते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली आप पार्टनरशिप का हिस्सा हो। जब तक आप पार्टनरशिप में हो, आप पार्टनरशिप के साथ बाउंड हो, आपकी एक एक हरकत की वजह से पूरी पार्टनरशिप अफेक्ट होगी। आपने बिजनेस के एसेट यूज करके, बिजनेस के कनेक्शंस को यूज करके कोई एक्टिविटी परफॉर्म करी, कहीं से कुछ प्रॉफिट जनरेट करे, कोई ट्रांजेक्शन करी, तो बेटा वो प्रॉफिट्स आपको फर्म को सरेंडर करने पड़ेंगे। ये बातें हैं लॉ की, बट अगर क्वेश्चन आ गया तो कोई बात नहीं, छोड़कर मत आना। इफ पार्टनर्स कैरी on a business of the firm of the same nature as competing with that of the name of the firm, competing with that of the firm, he or she shall account for and pay to the firm all the profits made by him her in that business. So basically firm के जैसा ही, जैसा आपका जो बिजनेस था, पार्टनरशिप फर्म थी, उसमें जो भी आप काम कर रहे थे, आप उस पार्टनरशिप का भी हिस्सा हो, और आपने क्या किया, उसके साथ कॉम्पीट भी करने लग गए, सेम बिजनेस आपने अपना भी ओपन कर दिया, तो बड़े चालू बन रहे हो आप, राइट। तो ऐसे सिनेरियो में क्या लिखा हुआ है, ऐसे सिनेरियो में ये लिखा है कि भैया उस बिजनेस से अगर कुछ भी प्रॉफिट जनरेट करे, अल्टीमेटली वो मेन बिजनेस के कंसिडर किए जाएंगे, जिस बिजनेस का आप हिस्सा हो, जिस बिजनेस के आप पार्टनर हो। तो होपफुली आपको ये समझ में आएगा। इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन अ बिजनेस ऑफ द सेम नेचर एज एंड कंपीटिंग विद दैट ऑफ द फर्म, he or she shall account for and pay to the firm all the profits made him and her in that business. तो उस बिजनेस से कुछ भी जनरेट किया तो वो किसका हो जाएगा, मेन बिजनेस का हो जाएगा, मेन आपकी पार्टनरशिप फर्म का हो जाएगा, जिसका आप हिस्सा हो। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट किस किस तरीके से बनाया जा सकता है। ब्रॉडली यहाँ पर दो मेथड्स हैं, उन मेथड्स को बड़े ही ब्रीफ में समझेंगे कि क्या मकसद है उनका, क्या टारगेट है, जिनकी वजह से ये दो मेथड्स एग्जिस्टेंस में आए, क्या पर्पस था, जो कि आपने दोनों मेथड पढ़े। ध्यान से देखिए, मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू पार्टनर्स ऑफ द फर्म आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म थ्रू देयर कैपिटल अकाउंट। सो बेसिकली जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सब जो है कैपिटल अकाउंट के अंदर आप रिकॉर्ड करते हो। दिस इंक्लूड्स द अमाउंट ऑफ मनी ब्रॉट एज अ कैपिटल। तो एज अ कैपिटल आप कितना कॉन्ट्रीब्यूशन लेकर आए हो, आप मतलब आप पार्टनर हो, तो आप पार्टनर एज अ पार्टनर आप कितना कंट्रीब्यूशन लेकर आए हो, आपने पैसा विड्रॉ कितना किया है आउट ऑफ कैपिटल, आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, आपकी पार्टनर की सैलरी कितनी है, कमीशन कितना है पार्टनर का, वो सारी चीजें बेटा आपको कहां मिलती हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर मिलेंगी फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म। ब्रॉडली देयर आर टू मेथड्स टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए दो मेथड है, पहला है फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड सेकंड इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं बात करता हूं फिक्स्ड कैपिटल मेथड की। नाउ व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ध्यान से देखो। फिक्स्ड कैपिटल मेथड इज व्हाट, अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड द कैपिटल ऑफ द पार्टनर शैल रिमेन फिक्स्ड अनलेस एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड और अ पार्ट ऑफ द कैपिटल इज विथड्रॉन एज पर द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। देखो होता क्या है ना, इसमें ना पार्टनर चाहते हैं कि हमने जितना पैसा इंट्रोड्यूस किया था बिजनेस के अंदर, हम साल के अंत तक अपनी वो फिगर डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, हम एज इट इज वो कंट्रीब्यूशन हमारा दिखना चाहिए, हमने कितना पैसा इंट्रोड्यूस किया था। इसके अलावा एक हमने पैसा विड्रॉ कर लिया या उसमें इंट्रोड्यूस किया, उसको हम यहाँ पर शो करेंगे। तो देखो क्या क्या चीजें इसके अंदर कंसिडर की जाएंगी। ऑल आइटम्स लाइक शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन, ठीक है, और नॉर्मल ड्राइंग्स आपकी एसेट्रा आर रिकॉर्डेड इन अ सेपरेट अकाउंट। तो सारी जो भी चीजें मिलनी है ना पार्टनरशिप फर्म से, लाइक प्रॉफिट्स मिलने हैं, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ड्राइंग्स हैं, ठीक है, वो सब जो है हम कहाँ ट्रीट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर। तो यहां पर जब फिक्स कैपिटल मेथड है तो जो पैसा इंट्रोड्यूस हुआ था, इसके अलावा अगर कुछ एडिशन वो लेकर आएंगे उसको रख देंगे एक सेपरेट अकाउंट के अंदर, दैट इज व्हाट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जो भी चीजें फर्म से मिलनी है, प्रॉफिट्स मिलने हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है, कमीशन वगैरह जो भी मिलना है, वो सब बेटा आप ट्रीट करोगे पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर, राइट। बस इतना सा डिफरेंस है। उसके बाद देखिए, द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज शो अ क्रेडिट बैलेंस which will remain same fixed year after year unless there is any addition or withdrawal of capital। जब तक कि कोई कैपिटल में से पैसा विड्रॉल नहीं होगा, विड्रॉ नहीं होगा, ठीक है, जब तक वो एज इट इज सेम रहेगा जो उनका इनिशियल कंट्रीब्यूशन था पार्टनर्स का, ठीक है। और इसके अलावा अगर कुछ एडिशन हुआ है तो वो उसमें ऐड हो जाएगा।
पार्टनर्स करंट अकाउंट ऑन द अदर हैंड में शो अ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर देखने को मिल सकता है, बट वहां पर सिर्फ क्रेडिट दिखेगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली वहां पर जितना इनिशियल कंट्रीब्यूशन है वो रहेगा, और वो हमेशा बिजनेस के लायबिलिटी होता है टुवर्ड्स द ओनर। बिजनेस अल्टीमेटली यूज तो कर रहा है उस पैसे को, बट अल्टीमेटली वो लायबिलिटी है फॉर द बिजनेस टुवर्ड्स द ओनर, दैट्स वाई वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, तो एज इट इज वो क्रेडिट बैलेंस दिखता रहेगा। इसके अलावा कुछ एडिशंस हैं तो वो क्रेडिट बैलेंस और इंक्रीज हो जाएगा। ड्रॉइंग्स है तो उसको आप लेस कर दोगे डेबिट साइड, राइट। इसके अलावा जो भी चीजें हैं वो हम पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर डील करेंगे, और वहां पर डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंसेस हो सकते हैं। अंडर दिस मेथड 2 अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। इसके अंदर क्या होता है, 2 अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। कौन कौन से? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। वाइल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शेल ऑलवेज अपीयर ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। कैपिटल अकाउंट आपको बहुत अच्छे से पता है, ये लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में नजर आता है। करंट अकाउंट पे डिपेंड करता है कि भैया कौन सा बैलेंस उसके अंदर बच रहा है। अगर ऑब्वियसली डेबिट बैलेंस है तो फिर हमारा वो एसेट साइड नजर आएगा, राइट। फिक्टिशियस एसेट है वो हमारा एक तरह का लॉस को रिप्रेजेंट करेगा। बट अगर हमारा क्रेडिट बैलेंस है तो डेफिनेटली वो फिर क्या है, लायबिलिटी साइड बिजनेस का होगा, और लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में वो शो किया जाएगा। इफ दे हैव क्रेडिट बैलेंस एंड ऑन द एसेट साइड दे हैव टू बी डेबिट बैलेंस। अगर एसेट साइड जाएगा जब डेबिट बैलेंस होगा, लायबिलिटी साइड जाएगा जब वो क्रेडिट बैलेंस उसके अंदर होगा। आगे देखिए, तो कुछ इस प्रकार का सिनेरियो रहेगा कि जो फिक्स कैपिटल मेथड है उसके अंदर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर सिंपल, कुछ नहीं करना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है, और ये देखो इनिशियल कंट्रीब्यूशन ये बिजनेस ने क्या कर रखा है, यहाँ पर क्रेडिट कर रखा है, ये ओपनिंग बैलेंस है। इसके अलावा कुछ फ्रेश एडिशन है तो बाय बैंक करके ये देखो पैसा आ गया। इसके अलावा कुछ पैसा विड्रॉ करा है। परमानेंट जो विड्रॉल्स होती है ना बेटा, परमानेंट जो नेचर की विड्रॉल्स होती हैं उसको हम यहाँ पर माइनस करते हैं। ठीक है, ये फाइनली क्लोजिंग बैलेंस बच रहा है। तो बस इतना ही करना है। अगर फिक्स कैपिटल मेथड बना रहे हो, फिक्स कैपिटल मेथड से अगर फॉलो कर रहे हो क्वेश्चन के अंदर, तो ध्यान रखना कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ इतना ट्रीटमेंट आएगा अगर वो आपको बनाने के लिए बोलता है तो करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या आएगा? करंट अकाउंट के अंदर ऑलमोस्ट बेटा सारी चीजें आप डाल दोगे जो भी चीजें पार्टनरशिप से पार्टनर को मिलनी है। तो ये देखो क्या क्या मिलना है। यहाँ पर कुछ ओपनिंग बैलेंसेस हो सकते हैं, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है। ठीक है, करंट अकाउंट का कुछ ओपनिंग बैलेंस है तो वो आप यहाँ पर शो कर दोगे। अब जो चीजें मिलनी है, ऑब्वियसली सैलरी मिलनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में से कुछ प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सारी चीजें बेटा यहाँ पर आप शो करोगे। ठीक है, क्रेडिट साइड। इसके बाद जो भी चीजें बिजनेस चार्ज करेगा, बिजनेस लेगा, दैट इज व्हाट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो वो सब चीज बेटा आप क्या करोगे, यहाँ पर डेबिट करोगे। और अल्टीमेटली आपके, अगर यहां से शुरू कर रहे हो तो ऑब्वियसली फिर ये आपका डेबिट बैलेंस बचेगा, और वहां से अगर शुरू कर रहे हो तो डेफिनेटली ये क्रेडिट बैलेंस बचेगा। तो बस करंट अकाउंट के अंदर ऑलमोस्ट सारी आप जो रिमेनिंग ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पर पुट कर दोगे। बस कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल क्या रही, कितना एडिशन हुआ, कितना लॉन्ग टर्म विड्रॉल, मतलब एक परमानेंट विड्रॉल हुआ, उसको आप डील करोगे कैपिटल अकाउंट के अंदर। बाकी सारी चीजें आप इसके अंदर करंट अकाउंट के अंदर एंटर करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चे फ्लक्चुएटिंग की। चलिए अब ध्यान से देखेंगे फ्लक्चुएटिंग मेथड क्या है। ये दूसरा मेथड है, इस मेथड से भी हमें कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज फ्लक्चुएटिंग मेथड? अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने का दूसरा मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। ध्यान से देखिए, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या है? अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ओनली वन अकाउंट दैट इज कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन फॉर ईच पार्टनर। हर पार्टनर के लिए सिर्फ एक सिंगल अकाउंट बनेगा कैपिटल अकाउंट, और सारी ट्रांजेक्शन उसके अंदर कर दो। ओपनिंग बैलेंस जो भी थे, जो भी इनिशियल इंट्रोडक्शन था पैसों का, तो वो सब वहां पर आएगा। ड्राइंग करी है, परमानेंट है या जैसी भी हैं, उनको आप शो करोगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, एवरीथिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रीट करेंगे। सिर्फ सिंगल अकाउंट बनेगा। ऑल एडजस्टमेंट सच एज शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी, कमीशन ऑफ द पार्टनर्स एटसेट्रा, सबको आप क्या करोगे, डायरेक्टली रिकॉर्ड करोगे कैपिटल अकाउंट के अंदर। दिस मेक्स द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट टू फ्लक्चुएट फ्रॉम टाइम टू टाइम। और यहां से होगा कैपिटल अकाउंट के अंदर बैलेंस फ्लक्चुएट होते रहेंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, बढ़ेंगे भी और घटेंगे भी। ठीक है, दैट इज द रीजन व्हाई द मेथड इज अ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो मेन बैलेंस है वो फ्लक्चुएट होता रहेगा, कभी लॉसेस भी होंगे, कभी प्रॉफिट्स भी होंगे, डेफिनेटली वो बैलेंस फ्लक्चुएट होता रहेगा। दैट्स व्हाई इसका नाम है फ्लक्चुएटिंग। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन द कैपिटल अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। द परफॉर्मा ऑफ कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर्ड एज अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड इज गिवन बिलो। तो बेसिकली परफॉर्मा भी हम देख लेंगे, बट अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो बेटा आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है अंटिल वो फिक्स्ड कैपिटल रखने की बात नहीं करता। अगर वो फिक्स कैपिटल रखने की बात करता है ना, तो फिर ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन पढ़ते टाइम एक चीज बड़ी ध्यान से देखना। अगर उसने क्वेश्चन में कहीं यहां पर ये बोल दिया ना कि इनकी फिक्स कैपिटल इतनी इतनी है, बस जहां पर उसने फिक्स वर्ड यूज कर दिया ना, समझ जाना आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। यस, यहां पर कौन सा मेथड है? यहां पर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है,
और जब कुछ नहीं कह रहा तो फ्लक्चुएटिंग, और फ्लक्चुएटिंग के अंदर एक नॉर्मल कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे। तो क्या क्या होता है इसके अंदर, ओपनिंग बैलेंस होता है, इसके अलावा कुछ फ्रेश इंट्रोड्यूस किया पैसा वो भी आएगा, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी चीजें पार्टनरशिप फर्म से मिलनी है या फर्म के लिए लाइबिलिटी है टुवर्ड्स द ओनर, टुवर्ड्स द पार्टनर्स, उन सबको आप क्या कर रहे हो, क्रेडिट, राइट। अल्टीमेटली फिर जो चीजें रिड्यूस करनी है वो क्या क्या है, हो सकता है कि कभी ये नेगेटिव बैलेंस भी हो, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है फर्म लेगी, प्रॉफिट लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन, लॉस की वजह से आपका कैपिटल, ये जो देने वाली जो अमाउंट है ऑब्वियसली लॉसेस की वजह से क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, इस वजह से हम इसको डेबिट एंटर करते हैं। तो होपफुली समझ में आएगा, आपको सिंगल अकाउंट प्रिपेयर करना है फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर, दैट इज व्हाट, कैपिटल अकाउंट, और सारी ट्रांजैक्शन आप उसके अंदर एंटर कर देंगे। अब जरा इसको देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की बात करी गई है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट, द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन एग्रीड रेशो, जैसा कि आपसी उनकी सहमति है उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हाउएवर इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, अगर डीड साइलेंट है, द फर्म्स प्रॉफिट लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली। तो ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके अंदर कुछ नया नहीं है। अब एक जो कॉन्सेप्ट है वो जरा ध्यान से देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये सारा थ्योरी पोर्शन के अंदर ऑलमोस्ट कवर हो जाता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और एक आपका होता है एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। नाउ व्हाट इज दिस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड व्हाट इज दिस एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, ध्यान से देखो। देखो एप्रोप्रिएशन मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन, क्या है एप्रोप्रिएशन का मतलब है, एप्रोप्रिएशन का मतलब है बच्चे डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान से सुनना इसका मतलब। मान लो 4 बच्चे हैं, उन 4 बच्चों में मैंने उनको 20 रुपए दिए, मैंने बोला आपस में बांट लो, उनके पास 20 रुपए आए तभी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करे, दैट इज व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। और प्रॉफिट्स अवेलेबल होते हैं ना तभी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, दैट इज व्हाट एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अब एप्रोप्रिएशन के लिए मैं कौन सा अकाउंट बनाता हूं बच्चों, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता हूं, ध्यान से देखना, इसके लिए बनता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये जब भी पॉसिबल है जब बिजनेस प्रॉफिट्स जनरेट करता है, इसमें से आप रिजर्व्स क्रिएट करोगे, प्रॉफिट्स में से कुछ पैसा सेट असाइड करोगे, दैट इज एप्रोप्रिएशन। आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो, आप कमीशन टू पार्टनर दे रहे हो, ये जब भी पॉसिबल है जब बिजनेस कुछ अर्न कर रहा है, दैट इज व्हाट एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। नाउ व्हाट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ध्यान से देखो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इज समथिंग कि बिजनेस चाहे लॉस में ही जा रहा है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले जो भी आइटम होते हैं वो आपके नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आते हैं। अब देखो बिजनेस आप रन कर रहे हो तो एम्प्लॉय को सैलरी भी दोगे, रेंट भी पे करोगे, वेदर आप लॉस में जा रहे हो या आपका प्रॉफिटेबल बिजनेस है, डजेंट मैटर, आपको कुछ खर्चे हैं जो करने ही पड़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन है पे करना पड़ेगा, सैलरी है पे करनी पड़ेगी, ये कुछ ऐसे खर्चे हैं जिनको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और इनकी वजह से ना प्रॉफिट्स रिड्यूस हो जाते हैं, राइट। तो ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि आपको पता होना जरूरी था, राइट। तो इससे ज्यादा थ्योरी पोर्शन करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से पार्टनरशिप के अंदर। बाकी ऑलमोस्ट आपको पता है कि आपके फुल फ्लेज क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, पार्टनरशिप के अंदर हाईएस्ट वेटेज है, और पार्टनरशिप में 36 मार्क्स की वेटेज है पार्टनरशिप चैप्टर की, तो ऑलमोस्ट उनके अंदर से एमसीक्यूज ड्राफ्ट हो सकते हैं, और इसके अलावा छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में क्या प्रोविजंस होंगे, आपको एज अ अकाउंटेंट या एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर अपॉइंट किया गया, डीड साइलेंट है तो आप बताओ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, फलाना पार्टनर ये मांग रहा है और दूसरा पार्टनर ये मांग रहा है, क्या उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस ड्राफ्ट होने के चांसेस हैं। बट मेक श्योर आपको प्रिपेयर रहना है बड़े क्वेश्चंस के लिए, फुल फ्लेज क्वेश्चंस के लिए, बिकॉज अभी ज़्यादातर फुल फ्लेज क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। बट ठीक है, थ्योरी पोर्शन से इतना रेलिवेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से समझ लेना, ठीक है, कुछ भी इसके अंदर से स्किप मत करना। एमसीक्यूज के अंदर 101% चांस है, अगर एमसीक्यूज का लेवल हल्का सा भी हाई किया तो वो एनसीईआरटी की थ्योरी पिक करते हैं, वहां से वो क्वेश्चन को ड्राफ्ट करते हैं। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच बच्चों, जय श्री श्याम।